शादी करोगे मुझसे? अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? और आप हो कौन? भैया आप कौन हो और ये आपके पास कैसे आया? ये इस शहर में नया है। अक्सर मेरे यहाँ चाय पीने आता था। एक दिन मैंने इससे पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे? फिर इसने बताया कि इसके पास रहने को कोई जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ना इसके पास रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए पैसे। फिर मैंने इससे बोला कि एक काम करो, तो मेरे यहाँ काम कर लो। तब से ये मेरे यहाँ काम करता है। अब ये इतना पढ़ा लिखा है, इसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मैं इसे सैलरी तो नहीं दे सकता। अब जितना खर्चा पानी हो सकता है मैं इसे दे देता हूँ। और ये ऐसा काम करता है कि ग्राहकों की भीड़ खत्म नहीं होती दुकान से। मुझे तो अपने भाई जैसा लगने लगा ये। और ना ही अब ये मुझे छोड़ना चाहता है और ना ही मैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, आप कौन हो और आप इससे शादी क्यों करना चाहते हो? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप मुझे ये बताइए ना कि वो कहाँ गया होगा अभी? ये तो घर गया होगा। अच्छा, और कहाँ है आपका घर? मैडम वो ट्रक दिख रहा है, उसके बगल में जो गली है आप सीधा चले जाना, वहाँ हमारा घर है, वो मिल जाएगा आपको वहाँ। थैंक यू सो मच अंकल। कहाँ भागोगे और कब तक? कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें। खाओ मेरी कसम कि तुम मुझे नहीं जानते। मुझे कोई कसम वसम नहीं खानी। तो फिर सच सच बताओ, रातों रात क्यों गायब हो गए? क्यों सब कुछ छोड़ के चले गए? क्योंकि किसी लायक नहीं था मैं। गया था तुम्हारे घर पे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, ये कह के कि तू कुछ करता नहीं है। वो बोले किसी लायक हो तब मेरी बेटी का हाथ मांगना। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर चला गया। वहां से सब कुछ छोड़कर आ गया, सोचा था कि कुछ काम कर लूँगा, लेकिन पता लगा कि बिना पढ़ाई लिखाई के तो कोई नौकरी भी नहीं देता। लोग यहाँ पर डिग्री लेकर घूम रहे हैं और मैं ठहरा 12th पास। मुझे कहाँ ही मिलेगी नौकरी। जितनी हिम्मत थी मैंने पूरी कोशिश करी और उसके बाद मैंने हिम्मत छोड़ दी, और तुम्हें पाने का सपना भी। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कितनी परेशान होंगी मैं, कितनी दुखी होंगी मैं। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, पर तुम कहीं नहीं मिले। रोज सोचा कि आज वापस आओगे, आज वापस आओगे, पर तुम आए नहीं। ये था मेरा बचपन का प्यार, इसीलिए मैं साथ थी तुम्हारे। देखो प्रीति, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। मैं तो किसी काम धाम का भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खुश भी नहीं रख पाऊंगा। तुम मुझे नहीं बताओगे मैं क्या डिजर्व करती हूँ? जो मैं डिजर्व करती हूँ वो तो मेरे सामने है। और किसने कहा है कि एक मर्द को कामयाब होना पड़ेगा प्यार पाने के लिए? समाज ने। मैं नहीं मानती इस बात को। घर में एक कमाने वाला होना चाहिए और एक संभालने वाला। क्या हो गया अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही? तो मैं तो कमा रही हूँ ना, मैं जॉब कर लूंगी, तुम घर संभाल लेना। अरे तुम समझने की कोशिश करो ना। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मुझे नहीं फर्क पड़ता समाज क्या कहेगा। और वैसे भी आज समाज कुछ अच्छा नहीं कह रहा है। शिवम, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, समाज के साथ नहीं रहना। और मैं पापा को बोल के आई हूँ कि मैं शिवम से शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। शादी? हाँ शादी। अब हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे और शादी करेंगे। पर प्रीति, लेकिन पर कुछ नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? करता हूँ। शादी करोगे मुझसे? हम्म। तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मुझे हक करो।